चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं उनके टीचर उन्हें एक प्लेस पर लाते हैं जहाँ पर उनका मैजिक लेवल असेसमेंट होने वाला होता है और वहाँ पर एक मशीन होती है जिससे वो अपना मैजिक लेवल टेस्ट करेंगे। एंड देन वहाँ पर सब बच्चे आ जाते हैं और उनके टीचर उन्हें बताने लगते हैं। तो आज हम सबकी मैजिक लेवल टेस्ट करेंगे और आपकी लेवल एंड आपका एट्रीब्यूट चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोफेशनल मेज बनना है तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये सुनकर मिनाटो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या सच में इन्हें मैजिक लेवल मेजर करने के लिए इस डिवाइस की जरूरत है? मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि उनके टीचर और उनके स्टूडेंट्स अपने मैजिक लेवल डिटेक्ट नहीं कर पाते और ये तो बहुत बेसिक है। देन ये बोलने के बाद मिनाटो अपना हाथ सिर पर लगा लेता है और टेंशन में देखने लगता है। वहाँ पर देन मिनाटो के पास यूका आ जाती है और उनसे कहती है कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। देन हम देखते हैं यूका और मिनाटो बात करने लगते हैं और उन्हें बात करते हुए एक लड़का और एक लड़की देख लेते हैं और बोलने लगते हैं कि ये वहाँ पर देखो, यूका मिनाटो से बात कर रही है। मैं बिलीव नहीं कर सकती कि यूका ने उससे पहले बात की। देन हम आगे देखते हैं यूका मिनाटो से कह रही होती है, हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना। मेरा नाम है यूका मिज़ो और मैं मिज़ो खानदान की दूसरी बेटी हूँ एंड मेरी फैमिली नोबल मेजेस में आती है। देन हम देखते हैं मिनाटो यूका को कंफ्यूजन में देख रहा होता है और बोलता है, ये नोबल मेज क्या है? ये सुनकर यूका शॉक हो जाती है और बोलती है, तुम्हें सच में नहीं पता? ये 4 नोबल हाउसेस इस मैजिकल वर्ल्ड के पिलर है। ये सुनकर मिनाटो और भी कंफ्यूजन में आ जाता है और मन में कहने लगता है, ऐसी चीज मेरी टाइम में तो नहीं थी और मैंने कभी नहीं सुना था मिज़ो खानदान का नाम। देने बोलकर मिनाटो यूका को देखने लगता है और उसे उसका मैजिक दिखाई देता है और बोलता है, इसकी मैजिक लेवल बहुत कम है, ये वैसे नहीं है जैसे मैंने नोबल मेज से एक्सपेक्ट किया था। यूका उसके सामने आती है और उसे एंग्री फेस में देखने लगती है और यूका मन में बोलने लगती है, ये ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहा है? द ग्रेट मिज़ोहा ने तुमसे पहली बात की, तुम्हें खुश होना चाहिए। देन हम देखते हैं जून उन्हें बात करते हुए देख लेता है और बोलने लगता है, वो गधे का बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे यूका से बात करने की। देन हम आगे देखते हैं मिनाटो यूका से कहता है, तो तुम नोबल मेज का मेरे से क्या काम है? ये सुनकर यूका गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ये सच में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देन यूका अपने आप को शांत करने लगती है और बोलती है, अपने आप को शांत करो यूका, मैं भूल नहीं सकती कि मैं मिज़ो खानदान की दूसरी बेटी हूँ। मिनाटो ये देखकर मन में बोलता है, इसे क्या हुआ? देन हम देखते हैं मिज़ो अपने आप को शांत कर लेती है और मन में बोलती है, मिनाटो को कल मैजिक लगने पर भी कुछ नहीं हुआ था और इसका कुछ तो रीजन होगा कि उसको क्यों नहीं लगा। देन मिज़ो मिनाटो से बोलने वाली होती है पर तभी टीचर पीछे से आवाज देते हैं, चलो बच्चों मैजिक लेवल टेस्ट करने के लिए आ जाओ। देन ये सुनकर मिनाटो खुशी खुशी अपने मैजिक लेवल टेस्ट करने के लिए जाने लगता है। मैजिक लेवल टेस्ट करने का वक्त हो गया, ये बोलकर मिनाटो वहां से जाने लगता है और मिज़ो पीछे से उसे आवाज देने लगती है। पर अगली सीन में वो स्माइल करने लगती है, ठीक है, ये टेस्ट होने के बाद मैं ढूंढ लूंगी कि वो कितना बेहतर है। देन हम आगे देखते हैं जून की टर्न आ जाती है और वो अपना हाथ उठा लेता है और अपना हाथ क्रिस्टल पर रख देता है। उसकी मैजिक लेवल 1000 होती है और उसका एट्रीब्यूट फायर होता है। ये देखकर जून खुश हो जाता है और बोलता है, यस मैं स्ट्रांग हो गया। देन ये देखकर मिनाटो बोलने लगता है, ऐसा लग रहा है कि 50 साल से ये स्टैंडर्ड चेंज ही नहीं हुए। देन हम देखते हैं अगली बारी मिज़ो की होती है। देन वो अपना हाथ क्रिस्टल पर रख देती है और हमें उसका एट्रीब्यूट दिखता है वाटर। एंड आगे हमें उसका मैजिक लेवल भी पता चल जाता है। उसका मैजिक लेवल होता है 2000। ये देखकर स्टूडेंट्स और उनके टीचर हैरान होकर देख रहे होते हैं। देन उनके टीचर जून और यूका को बताते हैं, तुम दोनों के मैजिक लेवल तुम्हारे क्लास में सबसे ज्यादा है और तुम दोनों फ्यूचर में बहुत ग्रेट मेज बनोगे। देन ये सुनकर एक लड़की बोलने लगती है, बहुत बढ़िया, जून एक बेस्ट फायर मेज है। देन आगे एक लड़का बोलता है, यूका बहुत कूल है। ये देखकर मिनाटो उन्हें फ्रस्ट्रेशन में देख रहा होता है और मन में बोलने लगता है, व्हाट, ये क्या बोल रहे हैं? उस लड़की की लेवल सिर्फ 2000 है और वो पूरे क्लास में टॉप पर है, पर वो सिर्फ एवरेज है। देन हम आगे देखते हैं ये सुनकर मिज़ो खुश होती है और मन में बोलती है, देखा मिनाटो, इस तरह की स्किल लेवल होती है मिज़ो खानदान की। ये कहकर मिज़ो ओवर कॉन्फिडेंस में खड़ी होती है एंड ये देखकर मिनाटो उसे इग्नोर कर देता है। वो मन में बोलने लगता है, देखो कैसे प्राउड के साथ खड़ी है, मुझे ऐसा मत देखो, अरे यार कितना शर्मनाक लग रहा है देखने के लिए। देन ये होने के बाद उनके टीचर मिनाटो को बुलाते हैं उसका मैजिक लेवल टेस्ट करने के लिए। ये सुनकर मिनाटो अपनी मैजिक लेवल टेस्ट करने के लिए जाने लगता है पर सब स्टूडेंट्स उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं। मिनाटो की मैजिक लेवल पूरे क्लास में सबसे कम है, वो स्मार्ट तो है पर मैजिक में बहुत बुरा है। देन आगे जून बोलता है, अब इस लूजर की बारी है, मैं श्योर हूँ कि ये यूका के सामने अपने आप को पागल साबित कर देगा। देन यूका भी मिनाटो को देखकर मन में बोलने लगती है, चलो देखते हैं तुम्हारी मैजिक लेवल कितनी ज्यादा है, पर मुझे पता ही है उसकी लेवल मेरे से कम ही होगी। देन हम देखते हैं मिनाटो उस मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। मिनाटो मन में सोचने लगता है,
अब मैं क्या करूँ? मेरी लेवल बहुत ज़्यादा थी जब मैं ग्रेड 6 था। क्या मैं मेरी पावर कम करूँ? नहीं। एंड ये बोल के मिनाटो अपना हाथ क्रिस्टल पर रख देता है। एंड हम देखते हैं मिनाटो का मैजिक ऑरा पूरा फैलने लगता है। एंड उसका रेनबो ऑरा पूरे जगह फैल जाता है। मैं मेरी सब पावर लगा दूंगा। देखते हैं ये ग्रेड 6 की मैजिक हैंडल कर सकता है क्या नहीं। देन मिनाटो अपना पूरा पावर लगा देता है और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं उसका पावर पूरे स्कूल में फैल जाता है। एंड हम आगे देखते हैं पूरे स्कूल में सिर्फ एक लड़का और एक लड़की उसका मैजिक सेंस कर पाते हैं। देन यूका मिनाटो का मैजिक देखकर बहुत शॉक होती है। एंड देन अगली सीन में हम देखते हैं वो मशीन मैजिक से हिलने लगती है और मिनाटो का मैजिक आसमान तक पहुंच जाता है। देन हम अगली सीन में देखते हैं वो मशीन मिनाटो का मैजिक झेल नहीं पाती और इसके कारण मशीन का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके इम्पैक्ट से सब स्टूडेंट्स खड़े नहीं हो पा रहे थे। एंड ब्लास्ट के कारण क्रिस्टल के पार्ट्स इधर उधर उड़ते और बच्चों को लगने वाले होते। पर हम देखते हैं मिनाटो के मैजिक से वो टुकड़े गायब होने लगते हैं। देन हम मिनाटो को देखते हैं वो सही सलामत खड़ा होता है और बोलता है, मैंने मेरी थोड़ी सी पावर यूज की और ये इतनी जल्दी टूट गया। मुझे लगता है किसी ने भी मेरा मैजिक सेंस नहीं किया। क्या ये सारे सच में एक मेज है? एंड हम देखते हैं वो मशीन पूरी ब्लास्ट हो जाती है और सारे स्टूडेंट के कपड़े और चेहरे गंदे हो जाते हैं। देन टीचर सबको बोलने लगते हैं कि क्या सब ठीक है? सब लोग हाँ बोलते हैं। देन टीचर मिनाटो से कहते हैं एंड मिनाटो बोलता है वो ठीक है। देन टीचर आगे बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो कि इस एक्सप्लोजन से तुम बच पाए। ये पहली बार है कि किसी ने इस डिवाइस को तोड़ दिया। क्या ये फॉल्टी था? जाने दो। पर अब मैं क्या करूँ? अब मैं मिनाटो की मैजिक लेवल और एट्रीब्यूट मेजर नहीं कर पाऊंगा। देन मिनाटो टीचर से कहता है क्या कुछ प्रॉब्लम है? देन टीचर उसे आंसर देते हैं हमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करने के लिए ग्रुप में डिवाइड करना था और मैं उन्हें उनके स्किल लेवल के बेस पर करने वाला था। देन टीचर जून से कहते हैं हे जून, क्या तुम मिनाटो को अपने ग्रुप में लोगे? देन जून अपने फ्रेंड्स को देखने लगता है और हाँ बोल देता है। देन टीचर उन्हें थैंक यू बोलने लगते हैं और हम देखते हैं जून मिनाटो के कान में बोलता है अब आएगा ना मजा। एंड इस डायलॉग के साथ ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। आज का चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।